नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। अभी एक बहुत ही जोर शोर से मुद्दा उखड़ा हुआ है पूरे मीडिया में कि बुद्ध गया पर बनते लोगों का बहुत बड़ा जो है आंदोलन हो रहा है। तो जानते हैं इन लोगों से इनका क्या मत है। नमस्कार सर। सर, बुद्ध गया बुद्ध विहार जो है उस पर बहुत जोर शोर से बौद्ध लोग धरना दिए हुए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र की बात चल रही हो, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है तो हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्मालय जहाँ भी है, मतलब मठ मंदिर जो हिंदू का है, उसमें गैर हिंदू पुजारी नहीं हो सकता, गैर हिंदू मठाधीश नहीं हो सकता, गैर हिंदू धर्माचार्य नहीं हो सकता। मतलब हिंदू का मतलब ब्राह्मण के अलावे कोई नहीं हो सकता। हिंदू में भी दूसरी जाति नहीं, सिर्फ ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म में जाति की बात नहीं है। कोई भी जो बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध के विचार को आत्मसात करके चलने वाले लोग हैं, मानवता के प्रेमी हैं, वे बौद्ध विहार में रह सकते हैं, वहां से बौद्ध धर्म का संदेश दे सकते हैं। दूसरी बात कि जब हिंदू धर्म के अनुसार गैर हिंदू उस धर्मालय में नहीं जा सकते, नहीं पुजारी मठाधीश बन सकते, तो बौद्ध विहार में गैर बौद्ध क्यों? बोध गया टेम्पल एक्ट, बीटी एक्ट जो बना 1949 में, उसके अनुसार नियम बनाई गई कि 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और एक उसमें जो वहां के जिलाधिकारी होंगे वो पदेनाध्यक्ष होंगे। तो कुल मिलाकर 4 हिंदू और 1 जिलाधिकारी, हिंदू 5 हो गए। तो बौद्धिस्ट से ज्यादा संख्या हिंदू की हो गई। एक तो ये गलत, संवैधानिक नीति, संवैधानिक पॉलिसी के अनुसार ये गलत। दूसरी बात कि वो बौद्ध स्थल है तो हिंदू का उसमें क्या काम? एक भी क्यों? 4 और 5 तो बहुत, एक भी क्यों? वो बौद्ध स्थल है तो बौद्धिस्ट ही वहां रहेंगे। ये दोगली नीति क्यों? ये कौन सा धर्म की बात करने वाले लोग हैं? तो फिर सर, बौद्धों का जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो फिर प्रशासन उसको हटा क्यों दे रही है? ये गलत है, ये अत्याचार है, ये जोर जुल्म है, ये तानाशाही है। और क्या है? आप कमजोर को सता रहे हैं, यही मनुवाद है, यही मनुविधान है, मनुस्मृति का राज है, ये राम राज की आड़ में। बौद्धिस्टों की संख्या कम है और वो शासन सत्ता में नहीं है। आज जो शासन सत्ता में हैं वे अपने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके उन पर जोर जुल्म कहर ढा रहे हैं। ये गलत है। वो कभी बोध गया महाबोधि महाविहार विश्व का केंद्र माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का केंद्र था। वो जिस तरह नालंदा को लोग मानते आए और वहां विश्व भर के शिक्षक और विद्यार्थी पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करते थे, उसी तरह वहां विपश्यना केंद्र था, वहां मानवता इंसानियत का संदेश का केंद्र था। इसलिए बोध गया को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। आप सब लोग आपके मीडिया के माध्यम से जितने हमारे सम्मानित दर्शक बंधु हैं, हम उनको कहते हैं कि उठाइए गूगल, खोलिए गूगल और पृथ्वी का केंद्र खाली डालिए गूगल में, पृथ्वी का केंद्र, वो आएगा बौद्ध विहार, बोध गया आएगा। उसको ज्ञान का केंद्र माना गया, इसलिए पृथ्वी का केंद्र वो कहा जाता था। वहां पर, वहां बुद्ध भी पहुंचे, बुद्ध भी रहे, ज्ञान दिए। और आज क्या हो गया? बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, युद्ध की धरती से नहीं आते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यही धर्म के ठेकेदार बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। राम मंदिर बनाने वाले क्यों नहीं राम का मूर्ति भेंट किए? और यहाँ बुद्ध का तहस नहस, बुद्ध का सत्यानाश, बुद्ध को मानने वाले पर जोर जुल्म अत्याचार कर डाल रहे हैं, बुद्ध को बर्बाद कर रहे हैं, बुद्ध की धरती को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं। और मैं तो साफ आपके शब्दों में, आपके चैनल के माध्यम से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, भारत के जितने प्राचीनतम मठ हैं, जितने मंदिर मस्जिद हैं पुराने, वे सब के सब बौद्ध विहार हुआ करते थे। प्रमाण है, ये एविडेंस है, साक्ष्य है। भारत का पुरातत्व विभाग ये चीख चीख कर कहता है। एक एक उदाहरण मैं दे सकता हूं, एक एक उदाहरण है, चाहे वो काशी हो, बद्रीनाथ हो, चाहे वो कहीं का भी हो।
कोई भी, जितने ये 4 धाम 8 शक्तिपीठ जितनी बात करते हैं वो सब बौद्ध विहार। और खुदाई करने वाले जरा खुदाई करते हैं तो जरा और अच्छी से खुदाई करे, नीचे तक खुदाई करे, वो मंदिर भी नहीं मिलेगा, वो बौद्ध विहार मिलेगा, वो बौद्ध मठ है। खुदाई तो करो, और जहां भी खुदाई कर रहे हैं बौद्ध का अवशेष मिलते हैं, धम्मचक्र मिलते हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, कहाँ इनके देवी देवता मिलते हैं? सबको हटाया जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए। वहां अतिक्रमण कर दिया गया है, महाबोधि महाविहार के अगल बगल में अतिक्रमण करके। और बुद्ध, देखिए क्या ताज्जुब है, क्या हास्यास्पद है, ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये नकली लोग, ये व्यापार, ये ठगवा गएंगे। बुद्ध की मूर्ति को चुनरी पहना के, टिकुली सिंदूर बिंदिया नथिया लगा के, ये कह रहे हैं कि राम है, सीता है, लक्ष्मण है, फलाना है, ठिकाना है। ये 5 पांडव का नाम दे रहे हैं। 2 अगल बगल में कब्जा कर लिए हैं छोटी छोटी मंदिरों पर, उसी बड़ी मंदिर के बगल में, महाबोधि महाविहार के अगल बगल में, और वो चुनरी उनरी पहना करके। ये क्या है? अतिक्रमण नहीं तो क्या है? आप गरीब की झोपड़ियों पर, जो सड़क किनारे भूमिहीनों पर, जो जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, ये किनके कारण? सामंतवादियों, जमींदारों के कारण। और वो सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अपना घर बनाए हैं, तो आप वहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर बाबा कहा रहे, बुलडोजर की सरकार आप कहा रहे हैं, और वहां वो बौद्ध का है, बौद्धिस्टों का है, तो वो अतिक्रमण आप जानबूझ करके और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये दोगली नीति है सरकार की। ये अतिक्रमणकारी हैं, ये मनोविधान को मानने वाले, मानवता इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग हैं। सर वहां तो शिवलिंग भी है। वो शिवलिंग नहीं है, आप उसका जब अध्ययन आप करेंगे तो वो स्तूप का प्रतीक है। बुद्ध को मानने वाले लोग स्तूप की प्रतिकृति हर घर में, हर समाज में, हर जगह 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 स्थापित करते थे, और उस स्तूप एक प्रतिकृति के सामने बैठकर विपश्यना करते थे, ध्यान केंद्रित करते थे। वो मेडिटेशन था। वो मानवता इंसानियत को अपनी मजबूत कर, विचारधारा को मजबूत करने के लिए, वो मानसिक संतुलन को मजबूत करने के लिए वो मेडिटेशन था, विपश्यना केंद्र, विपश्यना करते थे वो स्तूप के सामने, चाहे छोटी आकृति का हो या बड़ी आकृति का हो। उसको ये ठगवा गैंग ने, ठगवा व्यापारियों ने उसको शिवलिंग बना दिया और ठगने का व्यापार शुरू कर दिया। धन्यवाद सर। सर अभी जो बौद्धों का धरना चल रहा है बुद्ध विहार महाबोधि मंदिर में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। अपने को ये सनातनी कहते हैं जी। और इन लोगों ने एक भगवान की तस्वीर बनाई, एक आडंबर बनाई। भगवान को खोजने बुद्ध निकले, लेकिन बुद्ध को भगवान मिला नहीं, कहीं नहीं मिले। तब बुद्ध को जाके ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान नहीं है, और तब बुद्ध जो है पूरे देश में घूम करके वो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, पूरे दुनिया में ज्ञान देते हैं कि भगवान नहीं है। करुणा, प्रेम, भाईचारा का संदेश देते हैं। ये मनुवादियों को या सनातनियों का या हिंदूवादियों को जो कह लीजिए, उसको रास नहीं आया, और इन लोगों ने जबरदस्त ढंग से बौद्धिस्टों का कत्लेआम किया एक दौर में, और बौद्धिस्ट मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पे अपना मंदिर खड़ा किया। आज भी ये बाज नहीं आ रहा है, आज भी इससे बाज नहीं आ रहा है। जो बौद्ध गया में मंदिर है, उस मंदिर के दोनों तरफ वहाँ पे फिर सनातनी लोगों ने मंदिर बना दिया। तो छोटा मंदिर है, इसे भी छोटा रहा होगा, हो सकता है कल बुद्ध के मंदिर से भी विशाल का है मंदिर, क्योंकि सत्ता उसको संरक्षण देती है। सत्ता इन सनातनियों के है, हिंदुओं का है, हिंदू वर्चस्व वाली है। इसलिए बुद्ध के जो प्रतिमा हैं, इसके बगल में ये लोग चाहते हैं कि पैरेलल कोई चीज़ खड़ा कर ले हम, या उससे भी बड़ा चीज़ खड़ा कर ले, और जो भी बुद्ध का बचा खचा जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ से ख़त्म कर दें। ये इनका प्रयास है, और इसके लिए वहाँ बौद्धिस्ट लोग लड़ रहे हैं। उनको लड़ाई को सलाम हम करते हैं, और ये सही लड़ाई है। मेरा नाम जितेंद्र यादव है, और मैं भाकपा माले से जुड़ा हूँ, भाकपा माले के कार्य करता हूँ। धन्यवाद सर। अभी बौद्धों का धरना चल रहा है बुद्ध विहार महाबोधि मंदिर में, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? जी, मेरा कहना है कुछ बौद्धिस्ट जो हम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं,
उनको ये लोग चाहते हैं कि हम इनको मिटा दें और अपना राम स्थापना बनाने के लिए, राम राज्य करने के लिए बौद्धिस्टों को मिटाने का ये पूरे प्रयास है। तो ये नहीं होना चाहिए और ये मनुवादियों का ये चाल है और उनका सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध की नाम से यह भारत जाना जाता है और विदेशों में सच में कहा, विदेश में जाने के बाद वो खुद कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं और बुद्ध का जो प्रचलन है वो हम लोगों को ज्ञान देते हैं और ज्ञान से ही संसार को हम पा सकते हैं। तो वो इनकी किसी को ना होने के वजह से, ना करने के लिए वो बौद्धिस्ट को मिटाने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरा नाम, हम बकरी पंचायत के समिति सदस्य हैं और राजद का कार्य करती हूँ। धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।